एपिसोड 121 मुहावरा कहावत हिकायत और विचार। देशवासियों आदाब सलाम नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का 121वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज का मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कोई व्यक्ति किसी को दबाने, नुकसान पहुंचाने या चुनौती देने की कोशिश करे, लेकिन सामने वाला उससे भी अधिक मजबूती, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ जवाब दे, या किसी अन्याय, दुर्व्यवहार या आक्रमण का ऐसा उत्तर मिले जिसके सामने वाले ने कल्पना भी ना की हो। ऐसी ही स्थिति के लिए कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग प्यार और समझाने की भाषा नहीं समझते हैं। कभी कभी अन्याय करने वाले को यह एहसास कराना पड़ता है कि सामने वाला कमज़ोर नहीं है। लेकिन क्या हर जवाब हिंसा से देना चाहिए या बुद्धिमानी से? यह है कि उचित समय पर सही, प्रभावशाली और कानूनी तरीके से उत्तर दिया जाए। मुहावरे का अर्थ। ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ है किसी के आक्रामक, अन्याय, दुर्व्यवहार या चुनौती का उससे भी अधिक प्रभावशाली और मजबूत ढंग से उत्तर देना। अर्थात अन्याय हो, चुनौती दी जाए, उकसाने की कोशिश हो और उसका प्रभावशाली प्रतिकार किया जाए, तब कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। एक महत्वपूर्ण बात, यह मुहावरा साहसपूर्ण और प्रभावशाली प्रतिकार का प्रतीक है। इसका अर्थ हिंसा, बदले की भावना या कानून अपने हाथ में लेना नहीं है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि अन्याय का सामना कानून, विवेक, सत्य और सही रणनीति से किया जाए। ये मुहावरा कब कहा जाता है? किसी चुनौती का जोरदार उत्तर दिया जाए, अन्याय का डटकर मुकाबला किया जाए, विरोधी का अपेक्षा से अधिक मजबूत प्रतिक्रिया मिले, कोई व्यक्ति दबने के बजाय साहस के साथ खड़ा हो जाए, तब लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। रोजमर्रा के उदाहरण नंबर 1, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के विरुद्ध आक्रामक प्रचार शुरू किया। दूसरी कंपनी ने उससे भी बेहतर अभियान चलाकर जवाब दिया। उदाहरण नंबर 2, एक खिलाड़ी को कमज़ोर समझकर चुनौती दी गई, लेकिन उससे शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। उदाहरण नंबर 3, एक छात्र को बार बार कम आंका गया, लेकिन उसने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर इसको उत्तर दे दिया। उदाहरण नंबर 4, एक संस्था पर झूठे आरोप लगाए गए और उसके ठोस परिणामों एवं तथ्यों के साथ प्रभावशाली उत्तर दिया गया, तब कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। छोटी सी हिकायत। एक गांव में 2 व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी हमेशा दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करता था। वह अफवाहें फैलाता और ग्राहकों को भ्रमित करता था। दूसरे व्यापारी ने झगड़ा करने के बजाय अपनी सेवा बेहतर कर दी, सामान की गुणवत्ता बढ़ा दी और ग्राहकों के विश्वास जीत लिया। कुछ ही समय में उसका व्यापार पहले से भी कई गुना बढ़ गया। तो गांव वालों ने मुस्कुराकर कहा, इसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन उसका उत्तर लड़ाई से नहीं, ईमानदारी, मेहनत और कार्य से होता था। सीख। अन्याय का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। भावनाओं में बहकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। सबसे प्रभावशाली जवाब अक्सर सफलता, सत्य और उत्कृष्ट कार्य से होते हैं। विवेकपूर्ण प्रतिकार ही अस्थायी सम्मान दिलाता है। संदेश। ये मुहावरा हमें सिखाता है, यदि कोई आपको कमज़ोर समझे तो निराश मत होइए। अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और अपने आत्मविश्वास और सही रणनीति से ऐसा उत्तर दीजिए जो आपकी पहचान स्वयं बना दे। इसलिए डरिए मत, अन्याय के सामने झुकने मत, लेकिन हमेशा सत्य, विवेक और कानून के मार्ग पर चलिए। याद रखिए, जब किसी चुनौती, अन्याय या दुर्व्यवहार का उससे भी अधिक प्रभावशाली और मजबूत उत्तर दिया जाए, तब कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। एक पंक्ति में सार। अन्याय, चुनौती या दुर्व्यवहार का साहस, विवेक और प्रभावशाली ढंग से उत्तर देना ही ईंट का जवाब पत्थर से देना कहलाता है। देशवासियों, इस मुहावरे से हमने तो यही समझा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हमारा उद्देश्य है हर शब्द, हर विचार और हर कहानी के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम
एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, आइए मिलकर अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत को जीवित रखें। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे एक नए मुहावरे, नई हकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।